तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम लोग ऐसा वीडियो कराने वाले हैं जो कि आपको विश्वास नहीं था। आप पूरे YouTube पर खोल करके चेक करके देख लीजिए। मैं इस प्रकार की रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं जो आपने अभी तक उस प्रकार की रीजनिंग कभी भी नहीं पढ़ा है। और ख़ास करके यह क्वेश्चन जो है आपको BPSC, रेलवे, बैंकिंग, SSC, GT, ये जितने भी जो अदरवाइजेज जो सरकारी एग्ज़ाम होता है, खास में इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है। और टीचर लोग इसको बहुत डिटेल इतना जो है एक क्वेश्चन को बनाने में बहुत टाइम लगा देते हैं, ठीक है। और विद्यार्थी को समझ नहीं आता है। लेकिन आज चलिए, आज आप लोग हमारे क्लास में जुड़िए और देखिए, मैं आज आप लोगों को मैं इस तरह से बताने वाला हूं, मैं इस तरह से उसका ट्रिक लाया हूं कि आपको हर हाल में यह क्वेश्चन समझ आएगा, ठीक है। तो देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है आपको रीजनिंग का। तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको बांसुरी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के फिगर काउंटिंग। फिगर यानी जो है पिक्चर को गिनना है, जो कि यह ऐसा क्वेश्चन है जो टीचर लोग इस तरह से बताता है कि विद्यार्थी को समझ ही नहीं आता है और बहुत डिटेल ले जाते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जो कि आप जो है 2 से 3 सेकेंड में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बनाने में तो हम भी थोड़ा समझाने के लिए टाइम लेंगे, लेकिन दूसरा तीसरा क्वेश्चन से आप खुद से एकदम उसको आप बनाना एकदम शुरू कर दीजिएगा। जैसा कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपको 1 2 3 4 5 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे आइए 1 2 3, ये 4 हो गया और ये मेरा 5 हो गया। ध्यान दीजिए, इसमें कितने चतुर्भुज है? कितने चतुर्भुज है क्वेश्चन आता है इसमें। कितने चतुर्भुज है? कितने चतुर्भुज है? अब विद्यार्थी को यह क्वेश्चन देख के गणने में हालत खराब हो जाता है। लेकिन मैं आज इस क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा ट्रिक लाए हैं कि आप सेकेंडों में इसे बनाइएगा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बनाइएगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है आपको कितने चतुर्भुज है, इसमें जो है कितने चतुर्भुज है वो चीज बताना है। देखिए, यहाँ जो है हम लोग रो को गिनेंगे, रो या कॉलम किसी को हम लोग काउंटिंग में ले लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ जो है मान के चलिए पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये पांचवा हुआ, ये छठा हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर रो भी बराबर हो और कॉलम भी बराबर हो, यानी रो और कॉलम, R से रो और C से कॉलम, ठीक है। तो कहने का मतलब ये वाला रो और ये वाला कॉलम, ये दोनों अगर बराबर हो, इधर से भी देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 आ गया। यानी रो और कॉलम जब बराबर हो तो इसके लिए फार्मूला होता है आपको। इसका फार्मूला क्या होता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 3 का स्क्वायर 9 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 6 का स्क्वायर 36 हुआ। अब इन सबों को क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए। इन सबों को आप
जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सबों को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका राइट आंसर जो होगा आपको जो है 6 5 11 11 और 6 17 17 9 17 9 26 4 30 1 31 31 के एक हाथ में लागल 3। फिर यहाँ देखिए 3 और 2 5 1 6 6 गो 3 ये 6 3 9 यानी 91 फिगर। इसमें टोटल चतुर्भुज कितने बनेगा? 91 चतुर्भुज बनेगा। इसमें टोटल जो चतुर्भुज बनेगा वह आपको 91 चतुर्भुज बनेगा। बताइए इस प्रकार से आपको किसी टीचर ने आपको बताया था क्या? आ जाइए ये क्वेश्चन एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ठीक है, या डिफरेंस लाइन के जितना भी एग्जाम होता है उसमें देखिए क्वेश्चन कते पूछे हुआ है। प्रत्येक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर रहता है और इस क्वेश्चन को टीचर लोग बनाने में बहुत टाइम लगा देता है। और देखिए आपको किस तरह से मैंने बताया, इतना भी टाइम नहीं लगेगा आपको समझाने के लिए। थोड़ा सा रो कॉलम समझाने में हमको अधिक टाइम लग गया है, नहीं तो इतना भी टाइम नहीं लगेगा। अब आइए फिर हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसी तरह के क्वेश्चन आपको फिर दे देगा आपको, जैसा कि देखिए यहां से आपको क्वेश्चन दे देगा, यहां से 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 3 हो गया, 1 2 3 हो गया। अब इसमें हमको कहेगा कि कितने चतुर्भुज है या कितने वर्ग है, इसमें कितने वर्ग है या चतुर्भुज है। तो ध्यान दीजिए इसमें कितने चतुर्भुज है आप काउंटिंग कर लीजिए पहले, 1 2 3 4 लिख दिए। अब ध्यान दीजिए सब का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आप ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आप सबको जोड़ दीजिए, बता दीजिए। देखिए 9 6 गो और 9 गो, 9 6 15, 15 4 19 और 1 20 के 0 हासिल 2, 1 1 ये हुआ और ये 2 1 3, यानी टोटल इसमें वर्ग कितने बनेगा? 30 वर्ग बनेगा। टोटल वर्ग कितना बनेगा? 30 बनेगा। इसी तरह से जो है ये क्वेश्चन आपको यहां पे दिया गया, देखिए यहां पे है आपको 1 2 3 4 5, एक और ले लीजिए 6। अब इसमें भी हमको बताना है कि कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं। इसमें भी हमको बताना है कि कितने जो है 1 2 3 4 5 और ये जो है 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। एक और बनेगा, एक और बना दीजिए। रो और कॉलम क्या होना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। रो और कॉलम बराबर रहना चाहिए, तभी जाकर इस प्रकार की फॉर्मूला ये आपको लागू होता है। अब देखिए इसमें कितने वर्ग हैं हमको बताना है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। सब का स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब सबों को आप जो है काउंटिंग कर लीजिए, तो 9 6 15, 15 5 20, 20 6 26 हो गया, 26 9 आपको 26 4 40, 40 5 26 5 1 मिनट, 9 6 15, 15 5 20, 6 26 26 और 9 26 9 हो गया आपको 26 4 30, 30 5 35, 35 और 4 39, 39 और 1 40, 40 के 0 हाथ में लगा 4। अब देखिए 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 4 14। यानी इसमें टोटल जो वर्ग बनेगा, इसमें टोटल कितने वर्ग बनेगा?
140 वर्ग बनेगा। बताइए इसमें कोई टाइम लगेगा क्या? आपको समझ आया कि नहीं आया? ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ नहीं आया। अगर जोड़ घटाव आता होगा तो आपको बिल्कुल समझ आता होगा, अगर जोड़ घटाव नहीं आता होगा तब अलग बात है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया है इस तरह से ये क्वेश्चन दिया गया है। आपको इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। आप जाके पूरे YouTube पर खोज लीजिए, इस तरह से पढ़ाने वाला इतना आसान इस क्वेश्चन को नहीं मिलेगा जो कि बहुत लंबा टाइम लेता है, आपको समझ भी नहीं आएगा। लेकिन अब अभी इस क्वेश्चन को हम बताएंगे, आपको समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। न समझ आएगा ऐसा हो नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें कह रहा है कि कितने त्रिभुज हैं। ध्यान दीजिए, इसको काउंटिंग कीजिए। यहां से देखिए, यहाँ 1 2 3 हो गया। इसी तरह से यहां से भी काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 आ गया। इस तरह का जब भी रहे हमको पूछे कि कितने त्रिभुज हैं, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर यानी वर्ग कर दीजिए, तो कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9। इसमें टोटल त्रिभुज कितने बनेगा? 9 त्रिभुज बनेगा। बताइए, 1 मिनट लगा। इसी तरह से फिर क्वेश्चन दिया गया है आपको इस तरह से फिगर में 1 2 3 और फिर इधर से भी दे देगा आपको, यहां से 1 2 और 3। अब इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, इसमें कितने त्रिभुज है। तो आइए 1 2 3 4, इधर से भी गिनिए 1 2 3 4 आ गया। अब ध्यान दीजिए, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। इसमें कितने त्रिभुज बनेगा? 16 त्रिभुज बनेगा। इसमें कितने त्रिभुज बनेगा? 16 त्रिभुज बनेगा। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या सरकारी किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो पूछा हुआ जो क्वेश्चन सब है रीजनिंग का, उसमें जाके देखिए रीजनिंग वाला में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नहीं है। ठीक है, जाके देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बैंक में। और इस क्वेश्चन को टीचर लोग लेंदी करके ABC गजबे तरह से बताता है जो कि समझ नहीं आता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए इसके लिए भयानक ट्रिक लाया हूं जो कि आप सेकेंडों में इसको बनाइएगा। ठीक है, तो ये मत समझिए कि मैं 10वां और इंटर को ही पढ़ाता हूं। मैं जो है कंपटीशन के मैथ अगर आप पढ़िएगा तो आप जो है कमेंट में डालिए कि मैं जो है सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वाला विद्यार्थी हूं। उसको हम काउंटिंग करेंगे और उसके अनुसार मैथ जो है सरकारी एग्जाम के लिए भी मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस ये तीनों विषय पढ़ाने के लिए अवेलेबल हूं। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से फिर अगला टाइप देखिएगा, आप लोगों को होमवर्क के रूप में देते हैं। आप लोग कुछ क्वेश्चन को बनाइएगा, होमवर्क के रूप में ले लीजिए इस क्वेश्चन को। आप लोग होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन को ले लीजिए। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। ये क्वेश्चन आपको बनाना है। इसी तरह से यहां पर का भी ये क्वेश्चन आपको बनाना है प्रैक्टिस के लिए। ये सब मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये दोनों क्वेश्चन, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। इसमें कितने वर्ग है, इसमें भी बताना है कि कितने वर्ग हैं। आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा। फिर इसी तरह से अगला क्वेश्चन है आपको, देखिए यहां से ये वाला, इसको इसमें बताना है आपको कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। आपको बताना है इसमें कि कितने त्रिभुज दिया गया है। इसी तरह से क्वेश्चन और आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, इसको भी आपको बताना है।
देखिए यहाँ से 1 2 3 4 1 2 3 इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज है, इसमें भी बताना है कि कितने त्रिभुज है, इसमें बताना है कि कितने वर्ग है, इसमें भी बताना है कि कितने वर्ग है। और आप इसको कितना इसमें वर्ग है, इसमें कितना त्रिभुज है, इसको आप कमेंट में लिखें। मैं सभी कमेंट को पढ़ूंगा कि आप कितने आदमी इसको सही जवाब दिए हैं, कितने आदमी समझ पाए हैं इस क्वेश्चन को। यह जो है लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा, तभी तो हमको समझ आएगा।